हाँ जी, आप लोग मेरे साथ शामिल होते जाए। ये भी इंटरनेट है और मशीन है, तो ये कभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देती है। तो अचानक जो है वो लाइव ख़त्म हो गया, तो हमने दोबारा से लाइव कर दी। आप लोग मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। आप लोग मेरे साथ आ जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जी, आप लोग मेरे साथ शामिल हो गए हैं। आ जाए जी, सारे आगाज़ करते हैं। जिसका आवाज़ चेक कर लें प्लीज़। चलें जी, आगाज़ करते हैं जी। आ जाएँ, आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं। लाइव बंद हो गया था, दोबारा से आप इस वीडियो में शामिल हो जाएं। नया लाइव शुरू कर दिया है। और ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मेंटली तैयार रहा करें। ये इंटरनेट के अंदर दुरानी कनेक्शन ऐसी चीज़ें तो रहती हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं है। बेशक फैसले का दिन एक वक्त मुकर्रर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फौज दर फौज निकल आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा कि हत्ता कि वो दरवाजे ही दरवाजे बनकर रह जाएगा और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो सराब हो जाएंगे। दर हकीकत जहन्नुम एक घात है, सरकशों का ठिकाना। अब अल्लाह ताला ने बताया कि दुनिया का जो सारा साइकिल चल रहा है, इस ज़िंदगी का एक मकसद है। वो मकसद क्या है? कि एक दिन जो है इस दुनिया ने ख़त्म होना है और हमने तुम्हें पैदा किया था कि तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है। जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फौज दर फौज निकल आओगे, आसमान खोल दिया जाएगा। सूर में फूंक मारी जाएगी, सारे मुर्दे जिंदा होकर निकल आएंगे, आसमान खोल दिया जाएगा, हत्ता कि वो दरवाजे ही दरवाजे बनकर रह जाएगा और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो सराब हो जाएंगे। यानी पहाड़ जो है वो कह लें कि वो कहता आता है कि रुई की तरह उड़े होंगे। जो चीज़ हमें सबसे बज़ाहिर पावरफुल नज़र आती है, यानी देखें ना, पीछे जिक्र आया कि पहाड़ों को स्टेबिलिटी के लिए रखा हुआ है कीलों की तरह, और उस दिन आएगा कि हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी। वो जो कील थे ना, जब कोई चीज़ अलमारी टूटती है, ठीक है ना, तो वो कोई कील इधर जा रहा है, कोई कील इधर जा रहा है, तो ऐसा धमाका होगा कि वो जो सारे पहाड़ हैं, सारा स्टेबिलिटी दुनिया की, अर्थ की, वो हर चीज़ जो है वो टूट कर रह जाएगी, ख़त्म होकर रह जाएगी, तबाह होकर रह जाएगी। यानी एक धमाके से हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी और फिर क्या होगा? सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। ये होगी क़यामत, ये होगा फैसले का दिन। आगे क्या होगा? दर हकीकत जहन्नुम एक घात है। अब देखें ना किस तरह कनेक्शन है कुरान की आयत में। पहले बताया स्टार्ट में कि क़यामत आनी है और आकर रहनी है, लोग गलतफहमी में ना रहें कि नहीं आनी, लोग तरह तरह की बातें ना करें। साथ ही दूसरी बात की कि ये दुनिया मैंने क्यों बनाई है और दुनिया किस तरह बनाई है। चांद है, बारिश है, पूरा साइकिल है, ठीक है ना। यानी क़यामत का दुनिया से ताल्लुक है कि दुनिया ने अल्टीमेटली क़यामत की तरफ ही जाना है। फिर आगे कनेक्शन क्या है कि ये दुनिया का मकसद क्या है, फैसले का दिन मुकर्रर है। फिर वही बात जो शुरू में आई क़यामत वाली, वही बात दोबारा से बात करके फिर वो उसी तरफ आ रही है। फैसले का दिन मुकर्रर है। अब फैसले का दिन मुकर्रर है तो उसमें क्या होगा? उसमें जी जन्नत होगी और जहन्नुम होगी। यही सिंपल सी बात है जो बार बार कुरान में चली जाती है। हर रुकू के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ शक्ल में, हर वाक्य का जो सबक होता है वो यही होता है। समझ रहे हैं बात? तो दर हकीकत जहन्नुम एक घात है, सरकशों का ठिकाना। अब घात क्या होती है? घात उस जगह को कहते हैं जो शिकार को फांसने के लिए बनाई जाती है ताकि वो बेखबरी की हालत में आए और अचानक उसमें फंस जाए। जहन्नुम के लिए ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि खुदा के बागी इससे बेखौफ होकर दुनिया में ये समझते हुए उछल कूद करते फिर रहे हैं कि खुदा की खुदाई उनके लिए खुली आमाजगा और यहाँ किसी पकड़ का खतरा नहीं है। लेकिन जहन्नुम उनके लिए एक ऐसी छुपी हुई घात है जिसमें वो यकायक फंसेंगे और फंस कर ही रह जाएंगे। अब घात होती है जो शिकार को शिकार में फांसने के लिए लगाई जाती है। यानी कोई शिकारी मिसाल के तौर पर किसी जगह पे छुपा हो और उसने कोई ट्रैप सा बनाया हो जहाँ पर शिकारी फंस जाए, ये भी घात है। या शिकारी किसी दरख्त के पीछे छुपा और जैसे ही उसका शिकार आए वो उसको दबोच ले। तो घात वो होती है जिस घात में जो आने वाला होता है ना, उसे पता नहीं होता। अब आप चीज़ समझें कि जो जहन्नुम में जाने वाले हैं ना, वो एंड तक गाफिल ही रहेंगे। एकदम ही मौत आनी है और एकदम ही फिर उनका वो जो जहन्नुम के रास्ते हैं शुरू हो जाने। वो एक घात की मानिंद है। इंसान समझता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये देखो एक्सीडेंट्स होते हैं, या जो मौत आती है, जो सडन डेथ्स होती हैं, कभी आप अंदाजा करें कि ये क्या होती है। एकदम कहानी खत्म हो जाती, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर कहानी खत्म हो जाती। तो ये जहन्नुम भी एक घात है।
जो इस रास्ते पे चल रहा है ना वो समझ रहा है अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी तो भाई टाइम है, अभी तो भाई जवानी है, अभी तो ये 4 दिन है, ये जो 4 दिन है इनको एंजॉय करना है। जहन्नुम में घात है शिकार की तरह, वो कभी भी मौत आएगी और आप उसका शिकार हो जाएंगे। सरकशों का वो ठिकाना है, हर सरकश आदमी, हर बागी आदमी, हर अल्लाह का नाफरमान आदमी, उसका ठिकाना जहन्नुम है, जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। अनलिमिटेड, ना खत्म होने वाला सिलसिला। उसके अंदर देखें, सजाए मौत किसी को हो जाए या दुनिया के अंदर कितनी सजा होती है, उम्र कैद। अब उम्र कैद कितनी है? 20 साल के, 25 साल के बंदे को, 30 साल के बंदे को उम्र कैद की सजा होगी तो वो 30 साल मजीद रहेगा जेल में, 40 साल। यहाँ तो भाई एक तो कैद ऐसी है कि जलना है और मुसलसल जलना है और मुसलसल तकलीफ है, और उसके बाद मौत नहीं है जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। बंदा अगर इमेजिन करना चाहे तो इमेजिन कर नहीं सकता, फिर बंदा सोचे कि मैं क्यों इस तरह के काम करता हूँ जो जहन्नुम में ले जाने वाले, कैसे मैं कर लेता हूँ। उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा वो ना चखेंगे, कुछ मिलेगा तो बस गर्म पानी और जख्मों का धोवन, उनके करतूतों का भरपूर बदला। यानी उन्हें कोई ठंडी चीज़ नहीं मिलने वाली, कोई शरबत नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मिलेगा तो गर्म तेल उबला हुआ पानी मिलेगा और जख्मों का धोवन, जख्मों की पीप और खून उन्हें पीने को मिलेगा। ये उनके करतूतों का बदला है, वो किसी हिसाब की तवक्को ना रखते थे। अब देखें, हम कहते हैं ना कि नहीं, हम कैसे, हम तो हिसाब की तवक्को रखते हैं, हम तो इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला मेरा हिसाब लेगा, तो ये यहाँ पर हमारा जिक्र तो नहीं हो रहा। देखें ये भला किस तरह के अल्फाज है। एक लड़का, एक स्टूडेंट इम्तिहान सर पे हो, ठीक है ना, तो वो इम्तिहान की तैयारी ना कर रहा हो, बोर्ड के पेपर सर पर आए पड़े हैं, वो जनाब पबजी खेल रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है, तो उसे दूसरा स्टूडेंट ये कहेगा यार तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पेपर भी होने हैं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पेपर होने हैं। या आप पॉइंट पिक कर रहे हैं? तो यही बात यहां पर है कि जिस बंदे को आखिरत के इम्तिहान की परवाह ही नहीं है ना, उसको हम यही कहेंगे यार तुम्हें नहीं पता कोई हिसाब किताब भी होना है तुम्हारा। तो ये इस तरह के अल्फाज भी हैं, ठीक है ना। जिस बंदे की सारी जिंदगी ये मानते हुए कि हिसाब किताब होना है, लेकिन इस तरह गुजर रही हो कि कोई हिसाब किताब नहीं होना, वो रिलैक्स फिर रहा हो, वो नमाजें भी छोड़ रहा है, वो हर नाफरमानी भी कर रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो हम उसे ये कहेंगे यार तुमने हिसाब किताब नहीं देना, तुम्हें किसी हिसाब की तवक्को नहीं, तुम्हें अल्लाह के पास जाने की नहीं पता कि तुमने अल्लाह के सामने पेश भी होना। तो ये इसी तरह के अल्फाज है, इसमें कहीं यह ना समझ लीजिएगा। अभी हम तकज़ीब और कुफर को डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये दोनों है क्या चीज़ें। वो किसी हिसाब की तवक्को ना रखते थे और हमारी आयात को उन्होंने बिल्कुल झुटला दिया था। एक बंदा कहता है कि नमाज ठीक है, लेकिन उसने कभी नमाज पढ़ी नहीं है, तो उसने गोया नमाज को झुटला दिया है। अभी मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने तो कुफर किया। अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी यकीनन फ़क़द कफ़रा, उसने कुफर किया। अब आप इस कुफर को किस मानी में लेंगे? अब कुरान में तो कुफर के अल्फाज बार बार आए हैं ना। अब कुफर के 5-6 मीनिंग्स हैं और उसमें मुख्तलिफ दर्जे, ठीक है ना। किसी बात को मानते हुए कि ये बात है, उस पर अमल ना करना भी कुफर की एक एलिमेंट है, कुफर का एक पहलू है। और कुरान जब कुफर का जिक्र करता है तो वो कुफर पूरी 6 डेफिनेशंस के साथ आता है, तकरीब पूरी अपनी पूरी डेफिनेशंस के साथ आती है। समझ रहे हैं बात? तो कुछ मिलेगा तो बस वो किसी हिसाब की तवक्को ना रखते थे और हमारी आयात को उन्होंने बिल्कुल झुटला दिया था। यानी हमारे अहकामात को, हमारी आयात को, हमारी निशानियों को उन्होंने परवाह नहीं की थी। गोया ऐसी था कि जैसे वो इनको मानते ही नहीं। और हाल ये था कि हमने हर चीज़ गिन गिन कर लिख रखी है, पूरा रिकॉर्ड अल्लाह के पास है। अब चखो मज़ा, हम तुम्हारे लिए अजाब के सिवा किसी चीज़ में हरगिज़ इजाफा ना करेंगे। ना कोई आपको तारीख मिलेगी, ना कोई आपको बेल मिलने वाली है। अब अजाब ही अजाब होगा। अल्लाह ताला कहेगा कि किसी यानी कि कोई मुद्दत में इजाफा या कमी हो जाए, नहीं, अब इजाफा होगा तो अजाब में इजाफा होगा आपके, जब तुम जहन्नुम में आ गए हो। यकीनन मुत्तकियों के लिए कामरानी का एक मकाम है, बाग और अंगूर और नौखेज हमसिन लड़कियां हैं। देखें, दुनिया में 3 चीज़ों के लिए गुनाह होते हैं, एक जन है, एक ज़र है और एक ज़मीन है। ये 3 याद कर लें। ज़मीनों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मेरी हो। हमारे देहात में तो यही चल रहा है, ज़मीनों के पीछे लड़ाई होती है कि ज़मीन मेरी है, ज़मीनों पे कब्ज़े, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन तेरी है। औरतों की, बच्चियों की ज़मीनें हथिया लेना, वरासत में उनको उनके हिस्से ना देना, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो। इसके पीछे दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं। दूसरी लड़ाई जो चल रही है ज़र, वो चल रही है पैसे के पीछे।
हर किसी को पैसे की पड़ी है, पैसे के लिए वो हराम भी कर रहा है, पैसे के लिए वो कत्ल भी कर रहा है, पैसे के लिए वो गलत रास्ते भी इख्तियार कर रहा है, पैसे के लिए वो लूट भी रहा है लोगों को, डाके भी मार रहा है। और तीसरी चीज़ है जन, औरत के पीछे लड़ाइयाँ, मैंने उससे निकाह करना है, मैंने उससे निकाह करना है, या मैंने उससे शादी करना है, या वो मेरा है या वो मेरी है, या फिर अगर हो गई है तो उसके बाद ये जो हराम रिलेशंस हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के, और इस तरह डेटिंग कल्चर है, या फिर ये औरतों को देख के लज़्ज़त याब होना है, या इस तरह ये जो सारा मामला है जन, औरत के पीछे सारे गुनाह हो रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, ये तीनों चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। दुनिया के अंदर ये नहीं कहा कि इनसे रुके, निकाह की इजाज़त तो इस्लाम ने दी है और जल्दी करने की तरगीब दिलाई है। उसके बाद हलाल रिज़्क़ कमाने के, हलाल रिज़्क़ के ज़रिए से तुम लाखों मुरब्बे मील बना लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हलाल हो, कोई मसला नहीं है, कमाओ। यानी दुनिया पे कुछ सैंक्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी ये काम की भी इजाज़त है, लेकिन पूरी तरह इनको ओपनली जिस तरह चाहना करना, वो अल्लाह ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, जन्नत आ रही है ना, जन्नत में कर लेना, वहाँ तुम्हें ज़र भी मिलेगा, वहाँ तुम्हें ज़मीन भी मिलेगी। यानी कहते हैं जिसकी सबसे छोटी जन्नत होगी वो ज़मीन और आसमान से बड़ी होगी, जिस जन्नत की सबसे छोटी जन्नत होगी, सल्तनतें भी मिलेंगी, जन भी मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है ना कि यकीनन मुत्तकियों के लिए, जो लोग अल्लाह से डर गए, मुत्तकी बंदा बहुत आगे है। आपके सामने कोई बंदा, कोई नौजवान जो अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह के खौफ रखने की वजह से वो बहुत सारी गलत चीज़ों को अवॉइड करता है, सिर्फ ये कि अल्लाह का खौफ है उसके अंदर, फिर उसके मौजें भी बड़ी हैं। बाग और अंगूर और नौखेज हमसिन लड़कियां और छलकते हुए जाम, जो यहाँ एडिक्शंस छोड़ेगा, जो यहाँ नशों को छोड़ेगा, वहाँ पर नशों से पाक एक शराबें और शराब की नहरें उसकी मुंतज़िर है। वहाँ कोई लग़्व और झूठी बात वो ना सुनेंगे। फिर बार बार अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों को बहुत सारे इनाम दिए ना, उनमें से एक इनाम ये है कि जन्नत में वल्गैरिटी नहीं होगी, जन्नत में ये नाच गाना और लुच्चर पुना नहीं होगा, ठीक है ना। देखें वहाँ कोई वो लग़्व बातें, लग़वियात, फजूल बातें, ठीक है ना, ये जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं और ये 2 नंबर और घटिया बातें और झूठी बातें, यानी एवं ही आसमानी और हवाई बातें, ये जो हमारे शायरी में आपको नजर आती हैं, झूठी बातें ही होती हैं ना। तो अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों को बहुत सारे इनाम दिए ना, उनमें से एक इनाम ये भी है कि जन्नत जो है वहां पर कोई वल्गैरिटी नहीं होगी। अब इसमें क्या पॉइंट है, इनाम तो वो चीज होती है जो चीज बंदे को मिले तो बंदा बहुत खुश हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने ये भी दिया है। अब जिस बंदे का दिल ही वल्गैरिटी में लगता हो, जिस नौजवान का दिल ही इस लुच्चर पुने में लगता हो, तो इट मीन्स कि वो तो अपनी फितरत से गिर चुका है। नेचुरली जो है वो बंदा मोमिन, एक पाकीज़ा इंसान, एक समझदार इंसान ये लुच्च लफंग को पसंद नहीं करता, ये लुच्चर पुने को पसंद नहीं करता नेचुरली। यही बात है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन के इनामों में से एक इनाम ये कहा है कि वहां तुम्हें वल्गैरिटी नहीं होगी। यानी कि इनाम तो वो होता है ना कि जिस चीज को बंदा नापसंद करता हो और वो चीज उससे दूर कर दी जाए, तो ये एक इनाम है कि वहां कोई लग़्व और झूठी बात और फजूलियात और घटिया बातें और गंदी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। तो जिन लोगों का गंदी बातें करने का दिल करता है, फाहश बातें करने का दिल करता है और फाहश जुगतें सुनने का दिल करता है, वो बेसिकली अपनी फितरत से गिर चुके हैं। जो बंदा मोमिन होता है उसको ये बातें नेचुरली पसंद ही नहीं होती, वो इनमें रहना ही नहीं चाहता। इसीलिए एक इनाम ये है कि वहां कोई वो लग़्व और घटिया बात नहीं सुनेंगे, फजूल बात नहीं सुनेंगे, झूठी बात नहीं सुनेंगे। ये जन्नत के इनामों में से एक इनाम है। तो यानी बंदा मोमिन इस माहौल को जो चल पड़ा है ना, उसको नेचुरली पसंद नहीं करता। तो जो रह इस माहौल में रह, जो उससे निकलने नहीं चाहता, उसका क्या आप अंदाजा करें, यानी वो अपनी फितरत से गिर चुका है। जजा और काफ़ी इनाम तुम्हारे रब की तरफ से, उस निहायत मेहरबान खुदा की तरफ से जो ज़मीन और आसमानों का और उनके दरमियान हर चीज़ का मालिक है, जिसके सामने किसी को बोलने का यारा नहीं है। अल्लाह के सामने कोई नहीं बोल सकता। अल्लाह के सामने आपको कोई ज़बरदस्ती बचा के नहीं ले जाएगा कि जी मैं ये आएगा और ये मुझे बचा के ले जाएगा। अल्लाह को सामने आपको आपके अमाल हैं और अल्लाह की रहमत है जो आपको बचाएगी। जिस रोज़ रूह और मलाइका सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सवाए उसके जिसे रहमान इजाज़त दे और जो ठीक बात कहे। यानी अगर किसी को सिफारिश की इजाज़त या बोलने की इजाज़त भी होगी ना, उस दिन बोलेगा कोई नहीं। सारी इंसानियत की सफ बनी होगी और खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। ना कोई फरिश्ता, ना कोई जिन, ना कोई इंसान, कोई भी नहीं बोलेगा। थोड़े से 4 लोग या 10 या 15 या 20 या 25 लोग हो जाए ना, तो शोर शुरू हो जाता है, शोर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उस दिन सारी इंसानियत सफ़ें बना के खड़ी होगी और पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। ये खौफ का आलम होगा।
फिर अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? दुनिया के बादशाह हो, आज किसकी बादशाहत है? आज बोलते क्यों नहीं हो? पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बात करे। हाँ, जिसको अल्लाह इजाज़त देगा बोलने की तो वही बोलेगा, और वो ठीक बात करेगा, वो हक बात करेगा, वो इंसाफ की बात करेगा, वो कि 2 नंबर सिफारिश नहीं कर देगा। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह जिसको इजाज़त देगा उसी को, कि जिसको अल्लाह इजाज़त दे और जो ठीक बात कहे। वो दिन बरहक है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले। बातें सारी क्लियर आ गई सूरह नबा में। फैसला अब तुम्हारा है, फैसला अब मेरा है, करना क्या है? या इधर जाना है या इधर जाना है। अपने रास्ते डिसाइड कर ले, कंफ्यूज्ड जिंदगी ना गुजारे, ना इधर के खुदा ही मिला ना विसाले सलम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तो एक रास्ता चुन ले, एक कैंप डिसाइड कर ले, एक पोजीशन बना ले, एक पार्टी ज्वाइन कर ले, या मैंने इधर जाना है या मैंने उधर जाना है। ये दरमियानी रास्ता कोई नहीं होता, रास्ते 2 ही हैं। तो अब मैंने बातें सारी बता दी, अल्लाह कह रहा है अब जो चाहे अपने रब की तरफ आने का रास्ता इख्तियार कर ले, और रब की तरफ आने का रास्ता ये कुरान मजीद है। द ओनली थिंग यही बताती है कि रब की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। ठीक है जी। हमने तुम लोगों को अजाब से डरा दिया है जो करीब आ लगा है, जिस रोज आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है। काफिर पुकार उठेगा काश में मिट्टी हो जाता। आज जो क़यामत का मंजर आएगा और आदमी को पता चलेगा अच्छा ये मेरे गुनाह हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो आपको सारे जो आपके गुनाह होते हैं ना, आपके माइंड में स्क्रीन पर चलने लग पड़ते हैं। ओह हो मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। अब जब क़यामत का मंजर आएगा और जहन्नुम सामने देखेगा ना, तो काफिर क्या कहेगा? अब जरा सुने, बड़ी अजीब आयत है। काफिर कहा जाता है कि पहले जितने जानवर है ना ज़मीन के, जितने जानवर हैं अशरातुल अर्ज़ है, उन सारों को मट्टी कर दिया जाएगा, उन सारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। जब वो मट्टी हो रहे होंगे ना सारे जानवर, यानी उनका तो हिसाब किताब नहीं है ना, उनको तो अकल ही अल्लाह ने दी, उनका तो हिसाब नहीं है, उन्होंने बस आए वो ख़त्म हो गई, क्रिएशन थी वो ख़त्म हो गई। इंसान का हिसाब किताब है, जन्नत जहन्नुम वाला मामला तो सिर्फ इंसान और जिन का है। ठीक है ना, फरिश्तों का भी नहीं है, जानवरों का भी नहीं है। तो जब वो जानवर और सारे जितनी मखलूक़ात है ना, जब वो सारी ख़त्म हो रही होंगी ना, मट्टी हो रही होंगी ना, तो उस टाइम काफिर कहेंगे काश मैं भी मट्टी हो जाऊं, काश मैं भी इनके साथ मट्टी हो जाता। यानी आप कहें कि दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा खौफ क्या है, सबसे बड़ा फियर क्या है? मौत, कि मौत ने आना है, हाय मैंने मर जाना है। इंसान, हर इंसान को बहरहाल ये एक टेंशन तो है, ये एक डर तो है, ये एक खौफ तो है, ये एक चीज उसको बेसुकून तो करती है कि मैंने मर जाना है, या मेरे 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 करीबियों ने मर जाना है। डेथ से कोई भी नहीं भाग सकता। यानी इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इंसान का खौफ है वो क्या है? मौत। और उस दुनिया में जब क़यामत का मंजर देखेंगे, इंसान का सबसे बड़ा सुकून मौत बन जाएगी। वो दुआएं मांगेगा, या अल्लाह मुझे मार दे, या अल्लाह मुझे मार दे, या अल्लाह मुझे मार दे, मुझे मट्टी कर दे, मैं इस जहन्नुम में नहीं जाना चाहता, मुझे इस आग में ना फेंकी। ऐसी खौफनाक आग होगी। या अल्लाह मैं इधर नहीं जाना चाहता, मुझे मार दे, मुझे मार दे, मुझे तू ख़त्म कर दे, निस्तो नबूद कर दे, मैं इस आग में नहीं जाना चाहता। लेकिन अल्लाह कहेगा अब कोई मौत नहीं है, अब हमेशा ये जहन्नुम है, अब तो मौत आनी नहीं है, अब जलते रहना है। कोई बंदा जल के, दुनिया में सबसे ज़्यादा अजियतनाक मौत क्या है? कोई बेचारा जला के मार दिया गया। अब मुझे बताएं वो कितनी देर जला होगा? वो 5 मिनट जला, वो 3 मिनट जला, वो 10 मिनट जल गया, अल्लाह माफ़ करे, 10 मिनट जलता रहा, इतनी तकलीफ उसने सही, फिर तो मर गया ना, फिर तो मर गया। वक्त आया तो 10 मिनट जलने के बाद तो मर गया ना, बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन वो जहन्नुम जहाँ पर जलते रहना है और ताबत तक जलते रहना है, तो काफिर पुकार उठेगा, या अल्लाह मुझे मट्टी कर दे, मैंने ये इज़ाब में नहीं जाना। या लईतनी कुन्तु तुराबा, जिस रोज़ इंसान देखेगा कि मैंने हाथों से क्या करता रहा हूँ दुनिया में, वो पुकार उठेगा, या लईतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मट्टी हो जाऊँ, काश मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, मैं इस अज़ाब की तरफ ना जाऊँ। ये सूरह नबा की सबसे आखिरी सख्त आयत है और सबसे आखिरी आयत है। आगे चले जी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं और आहिस्तगी से निकाल ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेज़ी से तैरते फिरते हैं, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं, फिर एकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतज़ाम चलाते हैं। जिस रोज़ हिला मारेगा ज़लज़ले का झटका और इसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। नंबर 1 है जी, फरिश्ते कौन से हैं जो डूब कर खींचते हैं और आहिस्तगी से निकाल ले जाते हैं? मुराद वो फरिश्ते हैं जो मौत के वक्त इंसान की जान को उसके जिस्म की गहराइयों तक उतर के
और उसकी रग से खींच कर निकाल लेते। वो फरिश्ते जो इंसान के अंदर से रूह जो है वो खींच कर निकाल लेते हैं मौत के वक्त। आगे क्या है दूसरे नंबर पे, यानी अहकाम इलाही की तमील में इस तरह तेजी से रवा दवा रहते हैं जैसे कि फिजा में तैर रहे हो। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं और आहिस्ती से निकाल ले जाते हैं और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं। हमें भी फरिश्तों से यही सीखना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म बजा लाने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना चाहिए। कंपटीशन जो है ना हमारे अंदर ज़्यादा नंबर लेने का नहीं होना चाहिए। कंपटीशन ज़्यादा CGPA बनाने का भी अच्छा है, लेकिन असल कंपटीशन अहले ईमान के अंदर ज़्यादा नेकियां करने में, नेकियों के अंदर एक दूसरे से आगे चले जाने में होना चाहिए। ये है कंपटीशन। जब इस तरह का कंपटीशन डेवलप होगा ना तो हमारी सोसाइटी में नेक लोग पैदा होंगे। हमने ये कंपटीशन बनाया ही नहीं है। जिस चीज़ में कंपटीशन आ जाता है ना उस चीज़ में टैलेंट निकलना लग पड़ता है, उस चीज़ में लोग आगे से आगे बढ़ते हैं। सहाबा के अंदर नेकियों का कंपटीशन होता था, अल्लाह के अहकामात की जो है वो बजावरी का कंपटीशन होता था। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का जो वाक़या है कि हज़रत उमर घर का आधा सामान ले आए अल्लाह की राह में देने के लिए और सोचा कि आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, तो हज़रत अबू बकर घर का पूरा सामान ले आए जो अल्लाह की राह में देने के लिए। तो कंपटीशन होता था सहाबा के अंदर कि कौन ज़्यादा नेक काम करेगा, कौन ज़्यादा जो है वो अल्लाह के हुक्म की बजावरी करेगा। तो वो नेकी में और अल्लाह का हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं। फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतजाम चलाते हैं। जिस रोज़ हिला मारेगा ज़लज़ले का झटका और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा, कुछ दिल होंगे जो उस रोज़ खौफ से कांप रहे होंगे। जो ही क़यामत आएगी या जो ही इंसान की मौत आएगी, क्या होगा कि कुछ दिल होंगे, वो दिल जिन्होंने गलत कारियाँ की हुई हैं ना, जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुनाहों में गुजारी हैं और नहीं बचे, वो खौफ से कांप रहे होंगे। निगाहें उनकी सहमी हुई होंगी, सहमी हुई खौफ से। डरा हुआ बच्चा नहीं होता, बिल्कुल डरा हुआ बच्चा, उस तरह की उनकी शक्लें होंगी। ये लोग कहते हैं क्या हम वाकई पलटा कर फिर वापस लाए जाएंगे क्या जब हम खोखली बोसीदा हड्डियां बन चुके होंगे। कहने लगे ये वापसी तो फिर बड़े घाटे की होगी, हालांकि ये बस इतना काम है कि एक जोर की डांट पड़ेगी और यकायक ये खुले मैदान में मौजूद होंगे। क्या तुम्हें मूसा के किस्से की खबर पहुंची है? अब ये कुरान का अंदाज है, ठीक है ना। हल अता का हदीसु मूसा। अब जिस तरह हमने किसी को कोई बहुत अहम बात बतानी हो ना, तो हम जाके कहते हैं ना तुम्हें पता है, तुम्हें पता है ये हुआ है। तो यही एक जुबान का अंदाज है। अब अल्लाह ताला हज़रत मूसा की खबर दे रहा है तो ये उसलूब है कि क्या तुम्हें मूसा की खबर पहुंची है क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें मूसा के किस्से की खबर पहुंची है जब उसके रब ने उसे तुवा की मुकद्दस वादी में पुकारा था कि फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है, और उससे कह क्या तू इसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी इख्तियार करे और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं तो उसका खौफ तेरे अंदर पैदा हो। अब ये जो दो जुमले हैं ना, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, अब ये इस्लाम का स्टेटस बयान कर रहे हैं कि इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में घुसकर नमाजें ही पढ़ते रहने का नाम नहीं, हालांकि इस्लाम पूरी सोसाइटी को संवारने का नाम है, ठीक है ना। ये सिर्फ मजहब नहीं है जो चंद इबादत और चंद अकीदे, ये एक पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ है। जैसे ही हजरत मूसा पर क्या नाजिल हुई नबूवत, पहला काम क्या दिया, जाओ और मिस्र का पॉलिटिकल निज़ाम जो हुकूमती निज़ाम है वो दुरुस्त करके आओ। पहला काम ये था कि जाओ, वो फिरौन है, वो मिस्र में अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, उसने जुल्म और तशद्दुद, जाओ और जाकर इस्लाम का इस इंसाफ का निज़ाम कायम करो और उसको सरकशी से रोको। यानी सिर्फ जनाब ठंडे मीठे बैठे रहना ये तो कोई बात नहीं है। अल्लाह के दीन का अलम बुलंद करना जो है वो इस्लाम है। अपने माशरे में होने वाली बुराइयों को एक्सेप्ट ना करना और उनके खिलाफ बात करना इस्लाम है, ठीक है ना। बेहयाई के खिलाफ बात करना इस्लाम है। ये नहीं कि हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करी जाओ, जी ठीक है उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी मर्जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सबकी अपनी मर्जी, तो फिर ठीक है यहाँ से इस्लामी निकाल दें, इसका नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान रख दें। क्यों लिया था कलमे के नाम पर? मुसलमान मुआशरों में तो अल्लाह की नाफरमानियाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किस चीज़ का नाम है? नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। मुस्लिम स्टेट, मुसलमान माशरों में बुराई के अड्डे, बेहयाई के अड्डे बैन होते हैं, ठीक है ना। इस्लाम का एक निज़ाम जारी सारी होता है और हमारे यहाँ जो गलत काम करता है उसकी हौसला अफजाई होती है। हालांकि जो गलत काम करता है सारे लोगों को उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। और तूने ये क्या काम किया? एक नौजवान, चार दोस्तों में से एक नौजवान कोई उल्टी सीधी हरकत करे, गलत हरकत करे, जो तीनों दोस्त उसको मिलकर कहेंगे ना ये तूने क्या किया, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। लेकिन जब तीनों दोस्त उसको करेंगे ना क्या बात है, ज़बरदस्त, छा गया है, तो फिर वो मजीद हौसला पकड़ेगा। बात समझ रहे हैं?
तो पहला हुक्म ही हज़रत मूसा को यह मिला जैसे नबूवत नाजिल हुई, जाओ और फिरौन को ठीक करो, फिरौन को कहो कि अपनी हरकतें ठीक करे और उसको अल्लाह की तरफ लेके आओ। उसने पूरी हुकूमत का निज़ाम बिगाड़ के रखा है। समझ आ रही है? कुरान की आयतों में हर चीज़ है। तो ये इस्लाम का स्टेटस है कि वो इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया को संवारने और एक कानून के मुताबिक लेकर आने के लिए आया है। ठीक है जी। ये लोग कहते हैं, क्या तुम्हें मूसा के किस्से की खबर पहुंची है जब उसके रब ने उसे तुवा मुकद्दस वादी में पुकारा था कि फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया और उससे कह, क्या तू इसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी इख्तियार करे। यानी बड़े बड़े जालिम और जाबिर लोगों को हम कहते हैं जी इसको क्या कहना है, ये तो नेक नहीं हो सकता, ये तो ठीक नहीं हो सकता, ओए हो इसने नहीं बात माननी। ये कैसे हो सकता है? जब फिरौन का कहा है हज़रत मूसा को कि फिरौन को जाके कह के पाकीज़गी इख्तियार कर, फिरौन को जाकर कह के अल्लाह का बंदा बन, तो दावत तो हर किसी को देनी है। इसमें कोई तखसीस तो नहीं है कि इसको नहीं देनी, सारे ही इंसान है, सब नहीं अल्लाह के पास जाना है, तो दावत तो सबके लिए। तो फिरौन के पास जा, उसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी इख्तियार करे और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूँ, तो उसका तेरा खौफ तेरे अंदर पैदा हो। फिर मूसा ने फिरौन के पास जाकर उसको बड़ी निशानी दिखाई, यानी निशानी दिखाई असा, और ये जो है उनका हाथ जो रोशन हो जाता था। तो ये निशानी अल्लाह ने दी थी ताकि वो माने कि अल्लाह मूसा अल्लाह के पैगंबर है। तो मगर उसने झुठला दिया और ना माना, उसने कहा यह जादू है जी। फिर चालबाजियां करने के लिए पलटा और लोगों को जमा करके उसने पुकार कर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। आखिरकार अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। दर हकीकत उसमें बड़ी इबरत है हर उस शख्स के लिए जो डरे। जो निज़ाम ये कहता है कि अल्लाह का हुक्म ना मानो बल्कि मेरा मानो, यानी अल्लाह का हुक्म ज़कात है तो ठीक है, ज़कात होती रहे, तुम मेरा मानो सूद करो, सूदी निज़ाम चले यहाँ पर, ठीक है ना। ये बेसिकली अल्लाह के निज़ाम से बगावत है। तो फिरौन भी यही कहता था ना, फिरौन अगर कहता था मेरा रब हूँ, तो वो ये कहता था कि हमारा निज़ाम चलेगा, हमारा सिस्टम चलेगा, मूसा जो बात करता है वो नहीं चलेगी यहाँ पर। उसने इस बात पर अड़ा रहा, उसने इस बात का दावा ना किया कि मैं ये जो सिस्टम चल रहा है मिस्र के अंदर इसको बदलूंगा। वो अड़ा रहा, उस पर कायम रहा। उसने कहा जी मजबूरियाँ हैं, बहाने हैं, हो नहीं सकता। उसने फिर हीले बहाने किए और लोगों को जमा करके उसने पुकार कर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। आखिरकार अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। दर हकीकत इसमें बड़ी इबरत है, यानी दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। जालिमों को अल्लाह ताला दुनिया में भी सजा दे देता है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला दुनिया में भी सजा दे देता है। जो गरूर करता है ना, मुतकब्बर होता है, अल्लाह ताला उसको आखिरत में तो है ही है, उसको दुनिया में भी सजा दे देता है। जालिमों का इबरतनाक इंजाम कर देता है। और एक ऐसा है जो वालिदैन का नाफरमान होता है ना, जो वालिदैन को तकलीफ देता है, उसको भी अल्लाह दुनिया में ही सजा दे देता है। अच्छा जी, आखिरकार अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। दर हकीकत इसमें बड़ी इबरत है हर उस शख्स के लिए जो डरे। क्या तुम लोगों को तख्लीक ज्यादा सख्त काम है या आसमान की? अल्लाह ने अल्लाह कह रहा है कि तुम इंसानों की तख्लीक ज्यादा मुश्किल है अल्लाह के लिए कि जो इतने बड़े आसमान और जमीन बनाए हैं, ये मुश्किल काम है। जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन और पूरी कायनात बना दी है, तो एक इंसान को दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए मुश्किल है। अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाज़ुन कायम किया और उसकी रात ढांकी और इसका दिन निकाला। इसके बाद ज़मीन को इसने बिछाया, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ इसमें गाड़ दिए सामान जीज़ के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। फिर जब वो हंगामा अजीम बरपा होगा, फिर वही क़यामत, जिस रोज़ इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल कर रख दी जाएगी। तो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी थी, जिसने अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दी थी अल्लाह के हुक्म पर दुनिया को तरजीह दी थी कि यार ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी अल्लाह के कामात को बाद में देख लेंगे, दोज़ख उसका ठिकाना होगी। जिसने अल्लाह के हुक्म को छोड़कर दोस्त की बात को, माशरे की बात को, कल्चर की बात को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी बरादरी के कल्चर को, या वट एवर कुछ भी है, उसने अल्लाह के हुक्म पर किसी भी और चीज़ को तरजीह दे दी ना, तो दोज़ख उसका ठिकाना होगी। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था, जो हर काम करने से पहले सोचता था कि ये हलाल है कि हराम, जो हर काम करने से पहले सोचता था कि इससे मेरा अल्लाह तो नाराज़ नहीं होगा, जो ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के खौफ से गुजारता था और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखता था। अच्छा, अल्लाह का खौफ और साथ ही नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना। नफ्स के अंदर बुरी ख्वाहिशात ने आना ही आना है, नहीं आएंगी तो इम्तिहान किस चीज़ का? शैतान ने वरगलाना ही लगलाना है। और बड़े मौजी का मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा, सारी उम्र सजदे में जो सर मारा तो क्या मारा। जिसने नफ्स को संभाल लिया ना, वही ताकतवर है, वही पावरफुल है, वही कामयाब है, जो अपना दिल कंट्रोल कर ले। जब ये ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से तकवा निकलता है, यहाँ पर अल्लाह का खौफ होता है। तो क्या है
जिसने नफ्स को कंट्रोल कर लिया जन्नत उसका ठिकाना होगी। तुमने ख्वाहिशात को कंट्रोल किया अल्लाह के लिए, चलो जी जन्नत में आ जाओ, अब सारी ख्वाहिशात पूरी करो। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी, तुम्हारा क्या काम कि उसका वक्त बताओ। उसका इल्म तो अल्लाह पर ख़त्म है, तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उसका खौफ करे। जिस रोज़ ये लोग उसे देख लेंगे तो उन्हें यूं महसूस होगा कि दुनिया में या हालत मौत में ये बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे। जब वो क़यामत का मंजर देखेंगे ना, वो कहते हैं कि क़यामत जहन्नुम का जब एक फेरा लगेगा ना, तो अल्लाह ताला पूछेगा कि हाँ तुमने दुनिया में एंजॉय किया है? वो कहेगा मैंने तो दुनिया में एंजॉय नहीं किया, मैं तो दुनिया में रहा ही कोई 2-3 घंटे हूँ। आप जरा तनासुब तो निकाले ना, दुनिया की ज़िंदगी कितनी है? 60 साल की, 70 साल की। आखिरत की ज़िंदगी कितनी है? 70 अरब, 70 करोड़, अनलिमिटेड। अब कोई कंपैरिजन बनता है? 1 सेकंड की भी नहीं बनती दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के आगे। और उस 1 सेकंड की ज़िंदगी में हम अपनी मर्जी कर लेते हैं और आखिरत की ज़िंदगी को ठुकरा देते हैं। अजीब सौदा हम करते हैं, ठीक है। तो जब वो क़यामत का मंजर देखेंगे और क़यामत की होलनाकियाँ देखेंगे और जहन्नुम को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे लोग? वो कहेंगे दुनिया में तो मेरा ख्याल है हम चंद घंटे ही रहे हैं बस। इतनी सी दुनिया की ज़िंदगी है जिसको हम तरजीह दे देते हैं, ये बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे। वो खुद कहेंगे, इंसान खुद कहेंगे कि हम मेरा ख्याल है 2-4 घंटे दुनिया में रह के आए, यानी बस इतनी सी दुनिया थी और अब ये सारी अनलिमिटेड दुनिया शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आबस है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुर शुरू हुआ और बेरुखी बरती उस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया। तुम्हें क्या खबर कि शायद वह सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। जो शख्स बेपरवाही बरतता है उसकी तरफ तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम इस पर क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और डर रहा होता है उससे तुम बेरुखी बरतते हो। अब इसके पीछे एक वाक़या है। ये आयात अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ने तंबीह फरमाई है कि अल्लाह ताला के नबी एक दिन सरदारान मक्का से मीटिंग में थे, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तो एक नाबीना साहबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ गए। उन्होंने कोई मसला पूछना था, कोई सवाल पूछना था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका आना जो है कंफर्टेबल फील ना किया, ठीक है, कि अब ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं सरदारान मक्का को दावत दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये अंदर आ गए हैं और अब इन्होंने कोई सवाल पूछना है या मसला पूछना है। वो नाबीना साहबी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका वो नागवार गुजरा उस टाइम आना। तुर शुरू हुआ और बेरुखी बरती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बेरुखी बरती ना। तो अल्लाह ताला ने इतनी सी बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह फरमा दी। अब आप इससे पॉइंट क्या निकलता है? इससे पॉइंट क्या निकलता है कि एक अल्लाह ताला जो नबी की इतनी सी गलती, मामूली सी गलती जिसको हम गुनाह भी नहीं कह सकते, जो मामूली सी मिस्टेक गलती है, क्या गलती है कि वो तुर शुरू हुए उन्होंने बेरुखी बरती, इसको हम गलती भी नहीं कह सकते। मतलब एक माइनर सी एक ऐसी चीज है जो अल्लाह को नापसंद आई। वैसे तो अल्लाह के नबी मासूम है ना, उनसे ज्यादा तो अल्लाह के करीब कोई नहीं है, लेकिन वो जो उनसे थोड़ी सी तुर शुरू हुई और बेरुखी बरती गई उन सहाबी से, अल्लाह ताला ने उन पे उनको रोक लिया। अब इससे पॉइंट क्या निकलता कि वो अल्लाह जो नबी की छोटी सी मामूली से कोई उनसे ऐसी भूल चूक हो जाए तो फौरन तंबीह फरमा देता है। वो जो नबियों पर अपना इंसाफ कर देता है और उनका हिसाब किताब ले लेता है, क्या वो इंसानों को, हम जैसों को बख्श देगा? हम कहते हैं कि हमें अंबिया बचा ले जाएंगे, अंबिया तो खुद कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी। आप देखें हजरत ईसा का वाक़या, आगे सारे आएंगे, हजरत ईसा का वाक़या आएगा कि हजरत ईसा अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला उनसे क्वेश्चन कर रहा होगा, हिसाब किताब कर रहा होगा कि हाँ तुमने कहा था ये तो अपने पैरोकारों को कि तुम्हें खुदा बना ले। क्वेश्चन कर रहा होगा अल्लाह ताला हजरत ईसा से। आप हजरत यूनुस से गलती हुई, क्या हुआ? फिर मछली के पेट में चले गए, इतनी सख्त सजा। हजरत आदम से गलती हुई, क्या हुआ? जन्नत से निकाल दिए गए और दुनिया में भेज दिए गए। जब एक नबी की मामूली गलती पर, अब आगे तो ये तो अभी छोटी आयत आई है, अभी अगर आप आगे कुरान पढ़ें तो यहाँ तक है कि अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र करके क्या है कि अगर तुमने अंबिया नबूवत की जिम्मेदारी अदा ना की तो मैं तुम्हें सख्त तरीन अजाब दूंगा। ये अंबिया को कहा है अल्लाह ताला ने, कुरान में कहा है। कहते हैं तो आयात आपको रेफर कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो जब अंबिया की गलती अल्लाह माफ नहीं करता और उन पर पूरा अपना इंसाफ करता है और उनका हिसाब किताब लेता है और उनको तंबीह फरमाता है, उनको डांटता है, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हमारा क्यों नहीं हिसाब किताब अल्लाह लेगा? बात समझ आ रही है? तो ये हुआ जी, थोड़ी सी अल्लाह के नबी ने बेरुखी जब बरती उन सहाबी से, तो अल्लाह ने फौरन तंबीह फरमाई कि ये सरदारान मक्का
जो तुम्हारी बात मानते नहीं है, तुम्हारी तवज्जो इन पर है, और वो सहाबी जो तुम्हारी बात मानते हैं और तुमसे सवाल पूछने आए हैं, तुम्हें उनसे नागवारी हुई है। यही कुरान के अल्फाज है। ठीक है, तुर शुरू हुआ और बेरुखी बरती इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया, तुम्हें क्या खबर, शायद वह सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। अब ये वही अल्फाज है ना, जो शख्स बेपरवाही बरतता है, यानी सरदाराने मक्का जिनसे मीटिंग चल रही थी, उसकी तरफ तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर उसकी क्या जिम्मेदारी है, और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और डर रहा होता है, उससे तुम बेरुखी बरतते हो। ये अब कुरान के अल्फाज है। हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे उसे कबूल करे। ये ऐसे सहीफों में दर्ज है जो मुकर्रम है, बुलंद मर्तबा है, पाकीज़ा है, मुअज़्ज़िज़ और नेक कातबों के हाथों में रहते हैं। लानत हो इंसान पर, कैसा सख्त मुनकर हक है। किस चीज़ से अल्लाह ने इसे पैदा किया है? नुत्फे की एक बूंद से, एक गंदे कतरे से इंसान की पैदाइश हुई है। अल्लाह ने उसे पैदा किया, फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की, फिर उसके लिए ज़िंदगी की राह आसान की, फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया, फिर जब चाहे वो इसे दोबारा उठा खड़ा कर देगा। हरगिज़ नहीं, इसने वह फ़र्ज़ अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। फिर ज़रा इंसान अपनी खुराक को देखे, हमने खूब पानी लुढ़ाया, फिर ज़मीन को अजीब तरह फाड़ा, फिर उसके अंदर उगाए गल्ले और अंगूर और तरकारियाँ और जैतून और खजूरें और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए समान अजीज़ के तौर पर। आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज़ बुलंद होगी, क़यामत की जो चीख है, जब वो आएगी, उस रोज़ आदमी। मक्की सूरतों में क़यामत का तौहीद का ही जिक्र आता है। ठीक है जी, अल्लाह ताला की निशानियों का। तो फिर वही मजमून है सूरह नाज़ियात में भी, सूरह नबा में भी, कि ज़मीन बनाया, गल्ले उगाए। ठीक है, तो अल्लाह की फरमाबरदारी करो और इस बात को समझो कि ये दुनिया किसी मकसद के लिए। अब क्या होगा? फिर क़यामत का जिक्र आ गया। जिस रोज़ वो चीख होगी ना, कान बहरे कर देने वाली, क्या होगा? उस रोज़ आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। और भाई, इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भागेगा, तो वो जो पीर साहब जिन्होंने आपको बचाना है, वो आपको बचाने आ जाएंगे, उनको अपनी नहीं पड़ी होगी। आप बात समझ रहे हैं? एक माँ अपने बच्चे को जो दूध पी रहा होगा ना उसकी छाती से, जब क़यामत आएगी ना, कुरान में है कि वो अपने बच्चे को फेंक देगी। माँ से ज्यादा कितनी मोहब्बत कोई है? माँ के पाए की, माँ और बच्चे की मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत है? वो भी काम नहीं आएगी। तो वो जो पीर साहब हैं जिन्होंने आपको बचाना है, वो उन्हें तो अपनी पड़ी होनी है। बात समझ रहे हैं आप? उस दिन तो हर शख्स को अपनी पड़ी होनी है। आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, उस रोज आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपने बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। उनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि इसे अपने सिवा किसी का होश ना होगा। हर शख्स, एवरी सिंगल पर्सन, हर कोई, किसी को अपने सिवा किसी का होश ना होगा। अच्छा, ये बातें आपको नहीं बता देती कि क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है, किस तरह हिसाब किताब होना है? जो कुरान में बार बार आती है, रोज आती है, रोज ही ये टॉपिक आ जाता है कि हर शख्स को अपनी पड़ी होगी। कुरान के अल्फाज कि उस दिन वो वक्त आएगा कि हर शख्स क्या कहेगा कि अपनी बीवी बच्चों से भी भागेगा। वो नजरें नहीं मिलाएंगे एक दूसरे से, दोस्त से भागेगा। और हर शख्स को उस दिन अपने सिवा किसी का होश ना होगा। उसको अपना होश नहीं होना भाई, उसने दूसरे को क्या बचाना है? कुछ चेहरे उस रोज दमक रहे होंगे, हशाश बशाश और खुश खुरम होंगे, और कुछ चेहरों पर उस रोज खाक उड़ रही होगी और कलौंस छाई हुई होगी। यही काफिर व फाजर लोग होंगे। कुछ चेहरे उस दिन खुश होंगे, यानी उस दिन कुछ लोग सक्सेसफुल होंगे, कुछ लोग जो है वो नाकाम होंगे। जिनके चेहरे खुश होंगे उस क़यामत के मंजर में भी हशाश बशाश बारंग चेहरे, और कुछ लोग सहमे हुए, पथराए हुए, स्याह चेहरे खौफ से। यही काफिर व फाजर लोग हैं। यानी काफिर भी इसी कैटेगरी में और फाजिर गुनाहगार नाफरमान भी इसी कैटेगरी में, जिनके चेहरे मुरझाए हुए होंगे क़यामत के दिन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरह तकवीर। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे, फिर क़यामत का मंजर। और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की हामला ऊँटनियाँ अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी। अब इसमें क्या है कि अरबों के यहाँ जिस ऊँटनी को 10 महीने हो जाते थे ना, उसका बच्चा होने वाला होता था, तो अरबों के अंदर उस ऊँटनी की बड़ी अहमियत होती थी, उसकी बड़ी केयर करते थे, उसको जान से ज़्यादा अजीज रखते थे, बहुत ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल देते थे, क्योंकि वो हामला ऊँटनी थी जिसका बच्चा होने वाला है। और अरब तो ऊँटों पे बड़ा मरते थे। एक नए ऊँट का आना तो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी ना। जिस तरह गाँवों में भैंस का नया बच्चा पैदा हो रहा हो तो बड़ी खुशी की बात होती है।
तो उनके लिए जैसे आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर औरत के लिए सोना है, किसी के लिए स्टेटस है, हीरे जवाहरात हैं, उस टाइम अरबों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, जिनकी वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे और जिन पे बहुत ज़्यादा वो जान छिड़कते थे, आज आईफोन 11 हो सकता है किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो, तो वो हामला ऊँटनी होती थी उनकी। तो अल्लाह ताला कहेगा जब क़यामत आएगी ना, तुम इन ऊँटनियों की परवाह नहीं करोगे। यानी जो जो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अजीज़ है ना, तुम्हें उनके हाल, उनकी परवाह नहीं होगी, तुम्हें अपनी पड़ी होगी। और कहा जाता है ना कि क़यामत में क्या होगा कि ज़मीन अपना सारा सोना जो है ना, जितना ज़मीन के अंदर सोने, हीरे जवाहरात, मादनियात छुपी हैं, वो उगल कर बाहर निकाल देगी। क़यामत के दिन सारा सोना, सारे हीरे जवाहरात पड़े होंगे, ऐसे रुल रहे होंगे, लेकिन उस दिन किसी को सोने की और दौलत की और हीरों की नहीं पड़ी होगी। उस दिन सारों को अपनी जान बचाने की पड़ी होगी। यानी वो एक किस्म का थप्पड़ रसीद हो रहा होगा इंसानों के ऊपर कि इस सोने पे तुम मरते थे, इस पैसे पे तुम मरते थे, इसको तरजीह देते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे, ये लो पड़ा हुआ है। अब इसकी फिक्र हो रही है तुम्हें? उस टाइम हर किसी को अपनी फिक्र हो रही होगी कि मैं जहन्नुम से बचूं। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की हामला उठनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर सिमेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। अब समंदर में आग किस तरह लगेगी, एक साइंसी नुकता है कि H2O जो है वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि अगर इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए, पार्टिकल्स को, वाटर के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, तो आग लग जाती है। तो ये जो बात है ना कि समुद्रों में आग लग जाएगी, तो शायद इसकी साइंसी तोजी ये है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जिनसे मिलकर वाटर बनता है, वो अलहदा होंगे और वो आग लग जाएगी। ठीक है ना, इसको केमिस्ट्री साबित करती है। तो समुद्रों में आग इस तरह रहेगी। समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएंगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा, उस दिन हर ज़ैनब से पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो किस जुर्म में हुई। इधर तो हमने ना हिसाब किया, इधर तो जो जेल में जाता है माफिया उसको आज़ाद करा लेता है। तुफ है हम पर, हमारी हुकूमतों पर, हमारे कानून पर कि हमने किसी बड़े मुजरम को फांसी नहीं लटकाई। तुफ है हम पर, इस कानून पर। हर बंदा छुट जाता है। किसी को जनाब फलाने मुल्क वाला बचा के ले गया, किसी को हमने छुड़वा दिया। हम तो फांसी नहीं देते, हम तो बड़े बड़े मुजरम दंदनाते फिर रहे होते हैं। उस दिन अल्लाह नहीं छोड़ेगा किसी को। उस दिन हर मजलूम कत्ल हुए बच्चे और कत्ल हुई हुई बच्ची से और जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से और ज्यादतियां जिनके साथ हुई हैं, उनसे पूछा जाएगा, हाँ तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। उस दिन कश्मीर के बच्चों से पूछा जाएगा, हाँ तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। उस दिन जो है तमाम दुनिया में मजलूमों से पूछा जाएगा, हाँ तुम्हारा क्या कसूर था जो तुम्हारे साथ ज्यादतियां हुई। वाइदल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। उस दिन इंसाफ होना है, असल इंसाफ होना है उस दिन। इधर तो सारे बच जाते हैं, या अगर कोई फंसता भी है तो वो कितना को फंसता है। या अगर किसी बंदे ने 100 कत्ल किए हैं तो हम दुनिया में उसको कितनी सजा दे सकते हैं? एक ही दफा फांसी दे सकते हैं ना। एक बंदे ने 100 कत्ल किए हैं तो दुनिया में हम मैक्सिमम उसको कितनी सजा दे सकते हैं? एक दफा ही फांसी चढ़ाएंगे ना, 100 दफा तो नहीं ना मार सकेंगे। अल्लाह उसे क़यामत वाले दिन मारेगा, जिंदा करेगा, 100 दफा मारेगा। यानी गुनाहों का पूरा हिसाब किताब दुनिया में लिया जा ही नहीं सकता। उससे लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम बनाई है, और नेकियों का पूरा रिवार्ड दुनिया में मिल ही नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। समझ रहे हैं बात आप? तो वाइदल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि हाँ तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। और जब अमाल नामे खोले जाएंगे और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा। अब चूंकि अरब से डायरेक्टली मुखातिब है ना कुरान, तो अरबों के अंदर तो ये जुर्म पाया गया था ना। बहुत सारे लोग अरबों में जिंदा थे जिन्होंने अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ा हुआ था। तो ये जिस जिस कौम पर ये आयत नाजिल होती है ना, तो उस कौम से उनके करतूत पूछे जाएंगे। अगर पाकिस्तानी कौमों से, फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो जराइम है ना बड़े बड़े, फिर अल्लाह ताला हमसे ये पूछेगा, हाँ जी ये वाला काम तुम करते थे, ये बददियानती, ये पूरा ना तोलना, ये फ्रॉड, ये धोखे, ये झूठे केस, ये ज़मीनों पे कब्जे। उस दिन सारे इंसाफ होंगे। अरब चूंकि ये वाला जुर्म बड़ा करते थे, जिंदा गाड़ते थे बच्चियों को, तो उनके लिए ये वाले अल्फाज। और जब अमाल नामे खोले जाएंगे और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा और जब जहन्नुम दिखाई जाएगी और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी, यानी जहन्नुम को उस दिन ज़रा नए सिरे से गर्म किया जाएगा, दहकाई जाएगी। उस वक़्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। हर शख्स को पता होता है कि मैं क्या करके आया हूँ। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ पलटने वाले और छुप जाने वाले तारों की और रात की जबकि वह रुखसत हुई और सुबह की जबकि उसने सांस लिया। और ये फिल वाक़ई एक बुजुर्ग पैगाम्बर का कौल है जो बड़ी तवानाई रखता है। अर्श वाले के हाँ बुलंद मर्तबा, वहाँ उसका हुक्म माना जाता है, वो बाएतमाद है। और अहले मक्का तुम्हारा रफ़ीक मजनू नहीं है, उसने उस पैगाम्बर को रोशन उफ़क़ पर देखा है।
अब अल्लाह ताला अल्लाह के नबी कुफार मक्का अल्लाह के नबी को नाउज़ बिल्लाह मजनू कहते थे कि ये तो भाई मजनू इंसान है जो बहकी बहकी बातें करता है, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। देखें, जिस ज़ात की अल्लाह गवाही दे रहा हो, जिस ज़ात को अल्लाह कह रहा हो कि ये तो तुम इंसानों में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, तुम्हारा रब कह रहा है कि तुम्हारा रफ़ीक मजनू नहीं है, उसने इस पैगाम्बर को रोशन उफ़क़ पर देखा है और वो गैब के इस इल्म को लोगों तक पहुँचाने के मामले में बख़ील नहीं है और ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है, फिर तुम लोग किधर चले जा रहे हो, किधर जा रहे हो? ऐ लोगो, ऐ इंसानों, तुम कुरान को छोड़कर किधर जा रहे हो? फ़ाइना तज़हबून, तुम्हें कहाँ से तुम्हें रहनुमाई चाहिए, तुम्हें गाइडेंस कहाँ से तुम्हें चाहते हो? कुरान तुम्हारे पास गाइडेंस है, इसको छोड़ के तुम कहाँ से गाइडेंस लेना चाहते हो? इस तरफ आओ, किधर चले जाते हो? यह तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहता हो और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। वही वाली कोशिश और तलब और जद्दोजहद वाली बात है, फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है। सूरह इन्फितार है, इज़ा समाउन फतरत। ये इसके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि जिसने अपने सामने हदीस है कि क़यामत को देखना हो ना कि क़यामत किस तरह की है, कैसी होगी, वो इन सूरतों को पढ़ ले। ये सूरह इन्फितार, इंशिकाक, ये तकवीर जो पीछे आ रही है। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे, ये फाड़ने के ना अल्फाज हैं, तभी वो आग लगेगी। और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक़्त हर शख्स उसको अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। ऐ इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने उस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया है जिसने तुझे पैदा किया, तुझे निक्स सुख दुरुस्त किया। अच्छा ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हें किस चीज़ ने अल्लाह की तरफ से धोखे में डाल दिया? किस गुमान ने, किस चीज़ ने तुम्हें ये धोखे में डाल दिया है कि तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होना और तुम्हारा अल्लाह नहीं है? और तुमने कौन सी चीज़ है जो तुम्हें धोखे में डालती? कौन सी चीज़ है जो तुम्हें गलत रास्ते पे चलाती है? अल्लाह सवाल कर रहा है। जब इतना वाज़े कुरान और इतनी वाज़े दुनिया में निशानियां मौजूद हैं, तो फिर तुम क्यों नाफरमानी के रास्ते पे चलते हो? ऐ इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब, उस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया है जिसने तुझे पैदा किया, तुझे निक सुख से दुरुस्त किया, तुझे मुतनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया? हरगिज़ नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम लोग जज़ा व सज़ा को झुठलाते हो। हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर है ऐसे मोअज़्ज़िज़ कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। ये कंधों के फरिश्ते जो बुराई भी लिख रहे हैं, अच्छाई भी लिख रहे हैं। यकीनन नेक लोग मज़े में होंगे और बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। जज़ा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे और उससे हरगिज़ गायब ना हो सकेंगे। और तुम क्या जानते हो कि वो जज़ा का दिन क्या है? हाँ, तुम्हें क्या खबर कि वो जज़ा का दिन क्या है? ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा, कोई आपको नहीं बचा सकता। बार बार ये बात आती है, बार बार ये बात आती है, फैसला उस दिन अल्लाह के इख्तियार में होगा। अल्लाह चाहे तो किसी की सिफारिश कबूल करे, और वो सिफारिश भी वो पूरा देख के ही कबूल करेगा ना कि वो बनती भी होगी कि नहीं बनती होगी। और जो सिफारिश करेगा वो भी ठीक सिफारिश ही करेगा, जिनकी सिफारिश होगी उनकी बनती होगी। ये जो हदीस आती है कि हाफिज़ जो है वो 10 लोगों की सिफारिश करेगा, हमारे यहाँ जो हाफिज़ों की सूरत हाल है वो पता नहीं खुद भी बचते हैं कि नहीं। हमें ये तो हदीस आती है कि हाफिज़ 10 लोगों को साथ जन्नत में ले जाएगा, तो हाफिज़ अगर अपनी सूरत हाल देखें उसके खुद जन्नत में जाने वाले हालात हैं, हम क्या बातें करते हैं। लेकिन एक हाफिज़ अगर वाक़यातन हाफिज़ है और उसको वो कुरान उसको याद भी है, कुरान उसकी ज़िंदगी का मलजा व मावा है, कुरान के मुताबिक उसकी ज़िंदगी है, फिर उसको हाफिज़ होने का प्लस पॉइंट मिलेगा और वो उन लोगों की सिफारिश कर सकेगा जिन लोगों का जन्नत में जाना मुमकिन है, जो जिनके अमाल इस काबिल हैं कि वो जा सके। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई आप जो मर्जी करें और जनाब कोई आपकी सिफारिश कर ले। आपके पल्ले कुछ होगा तो आपकी सिफारिश, और सिफारिश जो करेगा वो भी उसी की करेगा जिसकी बन रही होगी, जिसके इम्कानात हो। थोड़ी सी कंसिडरेशन, बस इतना ही है। मेनली आपके अमाल है और असल फैसला अल्लाह का, जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे ना कबूल करे। ये तो एक बहुत माइनर सी चीज़ है। बार बार इस चीज़ का आना कि तुम्हारे अमाल है और तुम्हारे अमाल ने तुलना है और उनके मुताबिक असल बात ये। हाँ, तुम्हें क्या खबर कि वो जज़ा का दिन क्या है? ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा, किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। फैसला इस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा। ठीक है जी, तो बड़े ज़बरदस्त आयत है, आप याद कर लें। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, उस दिन कोई शख्स किसी को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन अल्लाह के हाथ में फैसला होगा। बड़ी खूबसूरत आयत है। आगे चलें जी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए जिनका हाल ये है
कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब उनको नाप तोल कर या तोल कर देते हैं तो इन्हें घाटा देते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम की यहाँ बात हो रही है। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, ये पैसे के लेन देन में और चीज़ों के लेन देन में और नाप तोल में फ्रॉड करने में, ठीक है ना। ये बड़ा मामूली, ये किसी से पैसे लेके उसको वापस ना करना बड़ा घटिया अमल है और बड़ा गुनाह का अमल है। वो कहते हैं कि शहीद है ना, शहीद, जो बंदा शहीद हो जाता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन एक गुनाह माफ़ नहीं होता। सोचें कौन सा? कर्ज माफ़ नहीं होता। शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है, लेकिन फिर उसका फिर भी कर्ज जो उसने किसी के पैसे देने हो ना, वो नहीं माफ़ होता। हम पाकिस्तानी कर्ज लेके समझते नहीं है कि वापस भी करना है, बल्कि कर्ज लेते ही इस नीयत से हैं कि वापस को नहीं करना। कोई हालात हैं हमारे, और जब इनको नाप तोल कर या तोल कर देते हैं तो इन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठा कर लाए जाने वाले हैं? छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब होना है, अपने रवैये दुरुस्त कर लें, एक नंबर हो जाए उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नाम है माल कैद खाने के दफ्तर में, और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है? वो एक किताब है लिखी हुई तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। एथिस्ट वही होता है, आखिरत को जुटलाने वाला वही होता है जो हद से गुजर जाने वाला है, वरना तो लोग आखिरत को नहीं जुटला सकते। इंसान की फितरत में इस बात की डिमांड है कि आखिरत होनी चाहिए, और उसे नहीं जुटलाता हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियाँ हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। बेसिकली ये जो अल्लाह की तरफ नहीं आते और आखिरत को जुटलाते हैं, इनकी मेन वजह ये नहीं है कि इन्हें बात समझ नहीं आ रही। मेन वजह यह है कि ये गुनाह कर करके गर करके इतने एडिक्ट हो गए कि इनके दिल काले हो गए। अब इन्हें बुराई बुराई महसूस ही नहीं होती, जंग चढ़ गया है इनके दिलों पे, जंग। हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज़ ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा ये वही चीज़ है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमियों का नामा अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या खबर कि वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है? एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे, उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। उनको नफीस तरीन सरबंद, उनके चेहरों से खुशी जाहिर हो रही होगी, इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन जाहिर हो रहा होगा। उनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो उस चीज़ को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। जो लोग चाहते हैं ना कि मैं आगे जाऊं, मैं लोगों से आगे निकल जाऊं, हर किसी में होता है ना, कुछ लोगों में तो ज़्यादा होता है कि यार मुझे सबसे आगे जाना है। तो अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि जो चाहता है ना कि मैं कंपटीशन में आगे जाऊं तो वो जन्नत के कंपटीशन करे। जो लोग कंपटीशन, जो लोग जिन्हें जीतने का बड़ा पैशन होता है ना, वो इस जंग को जीते। जो लोग बाजी ले जाना चाहते हैं दूसरों पर, वो इस चीज़ को हासिल करने में बाजी लेने की कोशिश करें। ये है असल कंपटीशन, ये है असल रास्ता। इसके लिए जद्दोजहद, इसके लिए दिन रात लगाएं, इसके लिए पैसे खर्चें, इसके लिए वक्त लगाएं, इस अपनी जन्नत बनाएं। उस शराब में तस्नीम की आमेज़श होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। मुस्लिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। जब उनके पास से गुजरते थे तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारा करते थे। अपने घर वालों की तरफ पलटते तो मज़े लेते हुए पलटते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं, हालांकि वो इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए। ये अहले ईमान का मजाक तो आज भी उड़ाया जाता है, इस्लामी अहकामात का मजाक आज भी उड़ाया जाता है। ये फिल्मों, गानों, मीडिया भी यही तो हो रहा है। तो क्या है, हालांकि वो इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे, आज ईमान लाने वाले, कल अहले ईमान जो फंसे होंगे ना, उन पे हंस रहे होंगे कि हाँ दुनिया में तुम हमारा मजाक उड़ाते थे, अब भुगतो। मसनदों पर बैठे हुए, देखें मकाफात अमल है, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। मिल गया है ना काफरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। अब वो पुरसकून माहौल में मसनदों पे, ऊंचे तख्तों पर बैठ के जो है वो काफरों का बुरा हाल देख रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि देख लो उनको उनके अंजाम, उनकी हरकतों का बुरा अंजाम मिल गया। आगे चले जी, सूरह अनशक्कत, इंशिकाक। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब आसमान फट जाएगा और रब के फरमान की तामील करेगा, और उसके लिए हक यही है कि अपने रब का हुक्म माने। ज़मीन और आसमान हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है। ये एक इंसान ही ऐसा नाअहल है कि जो अल्लाह का हुक्म की नाफरमानी करता है, नहीं तो सारी दुनिया, ये जानवर, अशरातुल अर्ज़, ये ज़मीन और आसमान, ये दरिया, समंदर, सूरज, चाँद अल्लाह के हुक्म के ताबे।
जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के फरमान की तामील करेगा और उसके लिए हक यही है कि अपने रब का हुक्म माने, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी और जो कुछ उसके अंदर है उसे बाहर फेंक कर खाली हो जाएगी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ज़मीन के अंदर जो सोने चांदी जवाहरात जो चीज़ें हैं वो बाहर उगल देगी, लेकिन किसी को उसकी फिर फिक्र नहीं होगी, और अपने रब के हुक्म की तामील करेगी और उसके लिए हक यही है कि उसके हुक्म की तामील करे। ए इंसान, तो कुशां कुशां अपने रब की तरफ चला जा रहा है और उससे मिलने वाला है। अल्टीमेटली जो हम बड़े हो रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं, हम अल्टीमेटली मौत की तरफ ही तो जा रहे हैं, और मौत के बाद हमने कहाँ जाना है? हिसाब किताब के लिए रब के पास जाना। फिर जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया गया, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा और वो अपने लोगों की तरफ खुशी खुशी पलटेगा। अच्छा, अब वही बात ना कि जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया गया ना, इट मीन्स कि ये बच जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, कोई लड़का बहुत अच्छा हो, जिसका थ्रू आउट जो है वो प्रोफाइल ठीक हो ना, हाँ उससे गलतियां हुई हैं, डिसिप्लिन के इश्यूज आए हैं, बाज़ दफ़ा उससे मसाइल हुए, उसने चीटिंग भी की, उससे बाज़ औक़ात गुस्ताखी भी होगी, लेकिन ओवरऑल उसकी मजमूई प्रोफाइल अच्छी है, तो टीचर भी फिर उसका जो टेस्ट है ना वो यार ठीक है पास कर देता है। तो जिसकी मजमूई प्रोफाइल अच्छी होगी ना, दुनिया के अंदर नेकियां ज़्यादा हैं, ठीक है ना, गुनाह अगर हो गए हैं तो वो उनसे बार बार पलटता रहा है, गुनाहों को छोड़ने की जिद्दोजहद करता रहा है, अल्लाह के खौफ से ज़िंदगी गुजारता रहा है, हाँ गलतियाँ हुई हैं, तो उसका नामा अमाल सीधे हाथ में आएगा। फिर अल्लाह ताला उसका ज़्यादा टेस्ट नहीं लेगा, ज़्यादा सवाल नहीं करेगा। होता है ना कि यार इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यूअर जो है वो किसी का मुश्किल इंटरव्यू लेता है, किसी को फंसाता है, और किसी को बस आसान, बस यार इसको फारिग करो। तो जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल होगा, अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला बस ठीक है, हाँ सही है, पास है, जाने दो इसको, जन्नत में जाने दो। और जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, यहां पर अल्फाज है बड़े दिलचस्प है, पस नहीं, और उसका जब हिसाब हो जाएगा ना, जब वो पास हो जाएगा, ओए होए वो खुशी से पागल, वो झूमता हुआ, वो लोगों को अपने जो पीछे पास होके खड़े होंगे और उसका इंतजार कर रहे होंगे कि अब इसकी बारी है, ठीक है ना, कि अब इसकी बारी है, अब इसका टेस्ट। आप अंदाजा तो करें कि अल्लाह के सामने पेश होना, अपने करतूत लेके जो सारी जिंदगी की है नामा अमाल में, एक इंटरव्यू देना आसान नहीं होता, प्रिंसिपल के सामने खड़ा होना आसान नहीं होता, पुलिस को तफ्तीश देना आसान नहीं होता, और अल्लाह और पुलिस को तफ्तीश देते हुए या इंटरव्यू देते हुए तो हम तो फड़े भी मार सकते हैं, शो भी मार सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस अल्लाह को इंटरव्यू देना जो सब कुछ जानता है, जो जिसके सामने कोई झूठ नहीं चलेगा, आसान है। तो क्या होगा कि जिसके सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, उसे अल्लाह ईजी हिसाब लेगा, इसको जाने दो, पास कर देगा, ठीक है, उसकी बुराइयों को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला नहीं देखेगा, और वो खुशी से झूमता हुआ अपने लोगों में जाएगा, ओए मैं कामयाब हो गया। सर कामयाबी वही है जो उस दिन कामयाब हो गया, और नाकामी वही है जो उस दिन नाकाम हो गया। रहा वो शख्स जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा। अब इसकी एक तफसील ये भी की जाती है कि उसके बाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ा जाएगा और वो देख के कहेगा, वो छुपा लेगा, उसे अपने नामा अमाल, अपने करतूत जब देखेगा तो वो शर्म के मारे पीछे छुपा लेगा, उसे देखे नहीं जाएंगे। आप अंदाजा करेंगे उसकी क्या हालत होगी। वो पीठ के पीछे अपना नामा अमाल छुपा लेगा, वो आंखें बंद कर लेगा, उससे अपने करतूत नहीं देखे जा रहे होंगे, और उसने अब अल्लाह के सामने खड़ा होना, पेश होना। अब जब उसका हिसाब होगा तो अल्लाह ताला फिर उसको फंसाएगा। फिर जिसका बाएं हाथ में नामा अमाल, फिर अल्लाह ताला उसकी जनाब सारी बातें पकड़ेगा, उसका आसान हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि उसकी मजमूई प्रोफाइल खराब है, मजमूई तौर पे उसकी प्रोफाइल खराब है, उसकी गुनाह ज्यादा है, ठीक है जी। तो उसने समझा था तो वो मौत को पुकारेगा, जिस तरह पहली सूरत में आया, सूरह नबा में, हो जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल आएगा, वो कहेगा या अल्लाह मुझे मार दे, मैं उस जहन्नुम में नहीं जाना चाहता, या अल्लाह मुझे मार दे, मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून इस टाइम मौत है। वो मौत को पुकारेगा, वो दुआएं करेगा, वो पुकारेगा या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मौत को सदाएं देगा। क्या होगा फिर? रहा वो शख्स, वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा, वो अपने घर वालों में मगन था। अब उसकी सिफ्त क्या थी कि वो बस अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहा था, उसे ना दीन की कोई परवाह, ना जो दुनिया में कोई चल रहा है उसमें कोई परवाह, बस अपनी फैमिली लाइफ, रोटी कमाई, बस अपनी फैमिली लाइफ है, अपने घर में, अपने कारोबार में मगन रहा है, कोई अल्लाह रसूल की परवाह नहीं की उसने सारी ज़िंदगी। और ऐसे लोग तो बेशुमार हैं। वो अपने घर वालों में मगन रहा है सारी ज़िंदगी, बस उठा, कारोबार गया, जॉब की, घर आया, पैसा कमाया, ज़िंदगी गुजर रही है, ना नमाज ना अल्लाह रसूल, बस कभी कर लिया कभी ना किया।
बस इस तरह ही ज़िंदगी गुजारा है। वो मौत को पुकारेगा। उसने समझा था कि उसे कभी पलटना नहीं है। पलटना कैसे ना था, उसका रब उसके करतूत देख रहा था। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उस शफक की और रात की और जो कुछ वो समेट लेती है, और चांद की जबकि वो माह कामिल हो जाता है, तुमको ज़रूर दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ गुजरते चले जाना है। जैसे चांद एक हालत से दूसरी हालत में शिफ्ट होता है ना, छोटा बड़ा बड़ा पूरा चांद फिर वापस, तो इंसानों की भी एक हालत से दूसरी हालत इंसान पर आती रहती है। तो ये बड़ी डीप सी आयत है। ये सारी निशानियां देखें ना हमारे ऊपर, अल्लाह ताला फिर उनको रिलेट कर रहा होता है। फिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये ईमान नहीं लाते और जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि ये मुनकरीन तो उल्टा झुटलाते हैं। यहाँ पर सजदा है और ये सजदा वाजिब होता है। कुरान में 14 सजदे हैं, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक सजदा अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, सजदा हो गया। तो ये वाजिब होता है जब जब कुरान में आए। फिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये ईमान नहीं लाते और जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। अब ये आयत जितनी मर्जी पढ़ी जाएगी ना सिंगल सीटिंग में, तो सजदा एक ही होगा। अब आगे इस आयत को बार बार भी पढ़े हैं तो एक ही सजदा होगा। लेकिन जब आप दोबारा जाके घंटे बाद दोबारा कुरान खोलते हैं, फिर ये आयत पढ़ते हैं, तो फिर दोबारा सजदा होगा। अच्छा जी, तो सजदा नहीं करते बल्कि ये मुनकरीन तो उल्टा झुटलाते हैं। हालांकि जो कुछ ये अपने नामा अमाल में जमा कर रहे हैं अल्लाह इसे खूब जानता है, लिहाजा इनको दर्दनाक अदाब की बशारत दे दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है। सूरह बुरूज, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, यानी क़यामत, और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज़ की, कि मारे गए गड़े वाले। अब ये एक वाक़या है, रवायात में आता है, इसके ऊपर एक कार्टून भी बने हुए हैं, अब बॉय एंड द किंग के नाम से, छोटे होते हमने देखे थे कि ये एक वाक़या है। और उसमें क्या हुआ था कि जो वक्त के बादशाह ने उस वक़्त के अहले ईमान को आग फैलाई थी, आग के कई गड़े बनाए थे, गरम तेल आग लगाई थी और सारे अहले ईमान को उस आग में फेंक दिया था। सर हम पर तो मुसीबतें आई नहीं हैं, हम पर तो मसाइब आई नहीं है, हम पर तो परेशानियां आई नहीं। हमसे जो पहले लोगों के साथ होता रहा है ना, और जो ईमान के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो भाई बंदा सोचे तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम पर तो मुसीबतें आई नहीं है और हम तो सुकून माहौल में और अमन में, फिर भी हमसे 5 नमाजें तक नहीं पढ़ी जाती। ये हमारे हालात हैं। तो लोगों ने तो ईमान के लिए क्या क्या नहीं किया। तो ये एक वाक़या एक बस्ती का कि वहाँ पर जालिम बादशाह ने वहाँ के अहले ईमान को पहले वार्न किया, लेकिन जब वो बाज ना आए तो उन्हें आग के घड़ों में जला दिया। इस घड़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि वो इस घड़े के किनारे पर बैठे हुए थे और जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। और इन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसके सिवा किसी वजह से न थी कि वो उस खुदा पर ईमान ले आए थे। क्या दुश्मनी थी कि वो अल्लाह पर ईमान क्यों लेके आए? वो अल्लाह की बात के अलावा किसी और की बात क्यों नहीं मानते? वो अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी और निज़ाम के, हमारे निज़ाम की पैरवी क्यों नहीं करते? वो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह को क्यों समझ गए हैं सही तरह? ठीक है जी। तो इनकी क्या दुश्मनी थी? सिर्फ ये दुश्मनी थी कि वो खुदा पर ईमान ले आए थे, जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है, जो आसमान और ज़मीन की सल्तनत का मालिक है और वो खुदा सब कुछ देख रहा है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों पर सितम तोड़ा और फिर इससे ताइब ना हुए, यकीनन उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है। यानी जिसने किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है, वो किसी तरह की भी है, और फिर तौबा नहीं ना की, तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जुल्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अज़ियत किसी को देना, और उनके लिए जलाए जाने की सज़ा है, जलाए जाने की। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत है। देखें, ईमान लाए उनके लिए जन्नत है नहीं, जो लोग ईमान लाए और फिर नेक अमल किए। सिर्फ ईमान लाए और जन्नत है ऐसे नहीं होगा। ये कुरान में हर जगह यही है, जिन्होंने ईमान लाए वामिलुस सालिहात और फिर नेक अमाल किए। यानी सिर्फ कलमा पढ़ लेना नहीं, सिर्फ नाम का मोमिन होना, मुसलमानों वाला नाम होना या मुसलमान मुल्क में पैदा हो जाना नहीं, ये ईमान नहीं है। जो ईमान लाए और फिर ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, नेक अमाल किए, और नेक अमाल यही फराइज तो है जो अल्लाह ने बताए, और इन कवायर से बचना ही तो है। जो लोग ईमान लाए और फिर नेक अमल किए, ये बार बार आता है हर जगह, उनके लिए जन्नत है। ये कहीं नहीं आया कि ईमान लाए और फिर जन्नत है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये है बड़ी कामयाबी, ये दिस इज सक्सेस, ये है कामयाबी। इस तरफ आओ, हर कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है ना। ये कामयाबी है कि ईमान लाना और अपनी ज़िंदगी को ईमान के मुताबिक गुजारना। दर हकीकत तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा, और वह बख्शने वाला है। अल्लाह की पकड़ इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ेगा ना, उसने तो मोहलत दी हुई है, जब वो पकड़ेगा तो बड़ा सख्त पकड़ेगा।
और वो बख्शने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अर्श का मालिक है, बुजुर्ग व बदतर है और जो कुछ चाहे कर डालने वाला है। क्या तुम्हें लश्करों की खबर पहुंची है, फिरौन और समूद के लश्करों की? मगर जिन्होंने कुफर किया वो झुटलाने में लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह ने इनको घेरे में ले रखा है। इनके झुटलाने से इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान बुलंद पाया है उस लोह में नक्श है जो महफूज है। सूरह तारिक है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला क्या है? चमकता हुआ तारा है। कोई जान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो। फिर जरा इंसान यही देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया। एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। नंबर 2 पढ़ लेते हैं। नंबर 1 की तफसील नीचे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि वो चमकता हुआ तारा क्या है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। नंबर 2 है, चूंकि औरत और मर्द दोनों के मादा तौलीद इंसान के इस धड़ से खारिज होते हैं जो पीठ और सीने के दरमियान वाक़ है, इसलिए फरमाया गया कि इंसान इस पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। तो एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। यकीनन वो खालिक इसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस रोज़ पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी उस वक़्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई जोर होगा और ना कोई उसकी मदद करने वाला होगा। फिर वही बात आ गई। कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और नबातात उगते वक्त फट जाने वाली ज़मीन की। ज़मीन को फाड़ के ही वो जो है बीज निकलता है ना। ये एक जची तुली बात है, हंसी मजाक नहीं है। ये लोग यानी कुफ़ार मक्का कुछ चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। कुछ इंसान चालें चल रहे हैं, कुछ अल्लाह के प्लान्स हैं। बस छोड़ दो ऐ नबी इन काफरों को, एक ज़रा की ज़रा इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह इनका फ़ैसला करेगा, इनको अपने काम करने दो। अगली सूरत के बाद मेरा ख्याल है हम निस्फ़ के करीब पहुँच गए हैं, तो हम यहीं पर इसको सदाकल्लाह करते हैं, सदाकल्लाहुल अज़ीम। तो इंशाल्लाह 4:30 हम ख़त्म किया करेंगे। तो अब ये है कि कल हम 30वें पारे का अगला हिस्सा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे बड़े बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त। सूरह कहफ आ रही है जिसमें चंद नौजवानों की कहानी है और 3 कहानियाँ और हज़रत यूसुफ आ रही है, सूरह यूसुफ, एक नौजवान की कहानी और क्या कमाल कहानी। फिर जनाब आ रही है सूरह नूर, पर्दे के ऊपर। वो आप बहुत से वुमेन राइट्स वाली जो हम कल बात नहीं कर सके उस पर तो मैंने आपको एक चीज़ ये कही थी कि मेरा जिस्म किसकी मर्ज़ी के नाम से एक लेक्चर है वुमेन राइट्स के ऊपर तफसील से, 1 घंटे का लेक्चर है, वो आप हमारे चैनल से सुन सकते हैं उसमें। क्योंकि वुमेन राइट्स अब एक ऐसी चीज़ है, औरतों के हकूक़, अब उसको सिर्फ मिसकंसेप्शन के 10 मिनट में तो बयान नहीं किया जा सकता। तो वो सूरह नूर जो पर्दे का टॉपिक है उसके अंदर भी हम उसको काफ़ी हद तक एड्रेस करेंगे। तो सूरह नूर भी हम पढ़ने जा रहे हैं और सारी जो आपकी गलत फहमियाँ हैं पर्दे के वाले से या सवालात हैं वो भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। वो भी बड़ा मज़े का टॉपिक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास लाइफ स्टोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम एंड लाइफ स्टोरी ऑफ हज़रत मूसा, उसके ऊपर लेक्चर है। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं। तो कल हम 30वां पारा मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद बहुत मज़े के टॉपिक है। ठीक है, तो बाकी यही है कि ये वीडियोस हमारी अपलोड होती जाती हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और अटेंडेंस आप वही तरीकाकार फॉलो करें। मज़ीद आपको ये अटेंडेंस के लिए नहीं आएगा, जो पुराने चले आ रहे हैं वही हैं। तो हाँ, इस ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर सकते हैं। जो बाकी जिन्होंने लेक्चर रह गए हैं वो सुन लें, वही कि मसला नहीं है, वो सुने, वो 100 बार ही सुने। तो आगे हमारे टॉपिक्स में आपको कहना चाह रहा हूँ कि बहुत मज़े के। ठीक है जी, सूरह यूसुफ, लाइफ स्टोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम एंड मूसा, सूरह कहफ, ठीक है, सूरह नूर, सारा पर्दे वाला। तो बहुत मज़े के टॉपिक्स हैं। तो इंशाल्लाह हमारा आज 7वां रोज़ है। आधी क्लास हमारी तकरीबन हो गई है, आधी क्लास रह गई है। आप लोग इस्तकामत से सुनते रहें इस क्लास को, नोट्स बनाते रहें, समझते रहें और अपनी ज़िंदगियों में कुरान की तालीमात को लाते रहें। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।